किसान को लेकर जो है काफी चीजें हैं यहाँ पर खेती की चीजें है मक्का का पौधा वगैरह इस सभी चीजों के बारे में जानेंगे। सर मैं देवेश कुमार हूँ। जिसो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सरकार के द्वारा एक जलवायु अनुकूल कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, उसके माध्यम से सरकार के सहयोग से हम बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हर एक 38 जिलों में, बिहार के 38 जिलों में सीआरए प्रोग्राम को हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में 5 गाँव को लेकर के इस प्रोग्राम को हम चलाया जा रहा है, जिसमें क्या हम फायदा मिलता है इससे? फायदा इससे है कि हम जो किसान जो खेती नहीं कर रहे हैं उनको हम टेक्नोलॉजी बूस्ट कर रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी से आप खेती करेंगे, उसके बताइए प्रोडक्शन क्या है ज्यादा किस होगा। टाइप की? उसी 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 के आधार पर हम एक मॉडल तैयार किए हैं। यहाँ पर एक बाय एक करके हम आपको बताते हैं। जैसे मक्का बेड पे लगाना, इसका फायदा होता है कि हम जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती है, वर्षा ज्यादा होती है, तो वहाँ पे मक्का की खेती होती है अच्छी सी, जिससे बारिश से का पानी नाली से निकल जाता है। इसके बाद दूसरा प्लॉट हमारा एक डीएसआर टेक्नोलॉजी है, डायरेक्ट सीडेड राइस, जिसके माध्यम से हम इधर आप देख के दर्शक को बताइए। जिसके माध्यम से हम ये खेत को दर्शाते हैं कि मतलब हमारे किसान को फायदा मिले। डायरेक्ट सीड प्लान खेत में, नो जुताई नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना। डायरेक्ट सीडेड राइस मशीन से हम, जीरो टिलेज मशीन से हम धान की बुआई कर देंगे। उससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है, ऑपरेशन सारे बच जाते हैं। ये मशीन की सब्सिडी वगैरह सरकार देती है? सब्सिडी सरकार देती है, जिसमें 80% सब्सिडी है। कितने में मशीन आता है? मशीन 80 से 90 हजार रुपए में आती है, जीरो टिलेज मशीन, जो किसान को नॉर्मल कॉस्ट है, आराम से ले सकता है। इसके बाद हम एक बहुफसली खेती करते हैं, जिसमें किसान को बहुत फायदा होता है। बहुफसली खेती में दो प्रकार की क्रॉप लगा सकते हैं, 3 प्रकार की क्रॉप लगा सकते हैं। हमने इस मॉडल में दिखाया है कि मक्का के साथ अरहर की खेती लगाना किसान को कैसे करना है। देखिए प्लांट जो है चेंज है बीच बीच में। प्लांट भी देखिए चेंज है। जैसे ये हमने लगाया मक्का का प्लांट है, इसके जस्ट बगल में हमने अरहर का प्लांट लगाया है, जिसमें बहुफसली खेती इसे कहते हैं। इससे बहुत बेनिफिट्स किसान को हैं, पानी डबल बेनिफिट। हाँ, डबल बेनिफिट। इसके बाद फिर एक हमारा मॉडल है बेस्ट डिकम्पोजर। इसमें क्या होता है, जो पराली अवशेष प्रबंधन का होता है, उसमें एक पुआल खेत में डला रहता है, जिसमें हम एक स्प्रे करते हैं। 30 दिन बाद हमारा मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से कंपोस्ट बन जाता है। देखिए, इससे कोई नुकसान भी होता इससे कोई नुकसान नहीं होता है, किसान को बहुत फायदा होता है। है? स्प्रे जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ना, फ्रेंडली है। इसमें कुछ नहीं है, जो हमारा जैविक तत्वों के द्वारा बनाया गया, जिसमें आप देख सकते हैं। इसे प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट? प्रमोट कर रही है बिहार सरकार, बिल्कुल कर रही है। प्रोडक्शन यूनिट कहाँ है? बिहार सरकार में ही है। कहाँ है? ये सबौर भागलपुर में। सबौर में ही बनता है? सबौर में ही प्रोडक्शन बनता यूनिट है। भी है। वो अब क्या है नहीं है सबौर के दर्शक समझते होंगे और वो ही बताएंगे कमेंट में है या नहीं। आप बताइएगा थोड़ा, हम सबौर गए नहीं है, जाएंगे तो जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसी के साथ हमारा जो बहुफसली वो खेती है, ब्रैज बेड पे हमारी गेहूं की सोइंग करना, इसके भी वही बेनिफिट्स हैं जो मक्का के बेनिफिट है। जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, उसी पे हम गेहूं मक्का वो लगाते हैं। तो ये सारी चीजें किसान के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती है अगर बिहार सरकार इसे साबित करना चाहे तो। उसके साथ ही पर अवशेष प्रबंधन के साथ हम खेती कर रहे हैं, जिसमें एक ऑपरेशन साथ साथ चल रहे हैं। जैसे कंबाइन हार्वेस्टर, हमारा धान जो खड़ा हुआ है उसको कंबाइन काट रही है। अब बिहार में जो है किसान कितने हार्वेस्टर से कटवाते हैं साइंटिस्ट साहब? हम तो हार्वेस्टर बहुत कम देखते हैं। कुछ क्षेत्रों में नहीं चलता रोजगार है। खत्म कर दीजिएगा आप लोग। नहीं, रोजगार तो है इसमें, लेकिन हार्वेस्टर समय की आजकल समय का अभाव बहुत कम है। समय का अभाव है, मजदूर पलायन कर रहे हैं। नहीं, मजदूर खत्म कर दीजिएगा, तनी मजदूरों की बात रखना होगा भाई। हमने रोजगार मिलता है लोगों को। और इसके बाद कंबाइन चल रहा है, पीछे हमारा एक स्क्वायर बेलर चल रहा है। पंजाब मॉडल है क्या? नहीं, पंजाब मॉडल नहीं है, बिहार में ही है सर। नहीं, बिहार में ही लागू हो रहा है सर। सीआरए लागू हो रहा है, हुआ नहीं है? हो चुका है सर, और जो कुछ बचे हुए हैं उनमें भी लागू हो रहा है। अब बिहार के जनता बताएंगे कमेंट में लागू हुआ है कहाँ, ऐसे खेती कर रहे हैं। स्क्वायर बेल चला रहे हैं साहब। इसके साथ साथ जो बेल बना रहा है साहब, उसको हम ट्रक में लोड करके हम कहीं इसी साइड छाया में रख लेते हैं। नहीं, छाया में रख लेंगे, जिससे हमें बहुत लाभ होता है। जैसे बायोगैस में हमें चलाना होगा, और पशुओं को चारा खिलाने के लिए। खेती करता हूँ। ऐसे करते हैं? आपके खेत में हार्वेस्टर चलता है क्या? हार्वेस्टर चलता है। हार्वेस्टर चलाते हैं। कहाँ से आप खेती करते हैं? हम वैशाली डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, वैशाली डिस्ट्रिक्ट से करते हैं। तो ये पूरा इसी सब मॉडल पे आप लोग खेती करते हैं? करता हूँ। ऑलमोस्ट यही मॉडल रहता है। अब देखिए किसान भाई, किसान वाले चाचा जी हैं और साइंटिस्ट साहब हैं। तो बहुत अच्छी खेती हो रही है। तब देखिए पैदावार अच्छा हो रहा है। बाकी किसान जो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा प्रमोट कीजिए भाई। साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, आगे बढ़ेंगे और भी चीजें जाने। पराली के अवशेष के साथ हमें गेहूं की खेती लगाना है। इसमें कोई ऑपरेशन नहीं करना, डायरेक्ट हमने पैडी को काट लिया, उसके बाद कंबाइन से काट लिया, हमने हैप्पी सीडर से चला दिया, डायरेक्ट सोइंग कर दिया। इसमें पानी की बचत, समय की अब देखिए जहां मजदूर नहीं मिलता था वहां मशीन ये सब इस्तेमाल कीजिएगा तो चलेगा, और ज्यादा मशीन इस्तेमाल होगा तो मजदूर का रोजगार खत्म हो जाएगा। रोजगार बिहार सरकार का देगी या भारत सरकार, बाकी आप लोग जान रहे हैं।
उसके बाद ये पराली प्रबंध का है सर। इसके बाद पराली प्रबंध का एक और हमारे पास यूनिट है जिसको अभी बायोचार में है। जो प्रोडक्ट है ये सब क्या है? ये प्रोडक्ट बायोचार से निकला हुआ अच्छा है। अच्छा, बायोचार से हाँ निकला हुआ, जो बायोचार अभी से, बता रहे हाँ थे। बायोचार ने उसका यूनिट बता देता हूँ। ये बायोचार मॉडल है। मेरा नाम डॉक्टर रतन कुमार है। मैं साइंटिस्ट हैं आप। साइंटिस्ट हूँ। देखिए साइंटिस्ट हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो साइंटिस्ट हैं हमारे साथ, इन्हें रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और साथ ही साथ इन लोगों ने काफी अच्छे तरीके से जो है गांधी मैदान में काफी कुछ दिखाने का कोशिश किया है, काफी रिसर्च किया है, मेहनत किया है, तभी जाके ये चीजें जो है यहाँ पर आई है। और सरकार को इसे प्रमोट करनी चाहिए, सिर्फ एग्जीबिशन लगाकर गांधी मैदान में नहीं बल्कि हर किसान तक पहुंचाकर। वो आपकी जिम्मेवारी है, कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं, जनता ने बैठाया है आपको। और यहाँ पर साइंटिस्ट आपसे देखिए, कंटिन्यू करेंगे। इसमें मैं चाचा बताना चाचा चाहूंगा जी को कि तनी हम उन्हें लोग खेत explain को करिए। जला देते हैं। जलाने से धरती हमारी माँ है। जरूर। अब उसको जलाते हैं तो हमारे पूरा का पूरा चमड़ा जल जाता है और खेत की उर्वरक क्षमता घट जाती है। तो उसको बचाने के लिए हमने 3 चीजों पर ध्यान दिया है कि जो पुआल को हम जला देते थे, अब उसको आम के आम और गुठली के दाम में कैसे परिवर्तित किया जाए। इसके लिए हमने राउंड स्ट्रॉ बेलर, स्क्वायर स्ट्रॉ बेलर और ये बायोचार। अब देखिए राउंड स्ट्रॉबेलर वगैरह वगैरह में कंफ्यूज मत होइएगा। हम किसान भाई आपको सरल में दिखा देते हैं। देखिए ये राउंड हो गया, गोल गोल घुमल जो है जिलेबी के तरह, राउंड स्ट्रॉ कहते हैं इसको। स्क्वायर मतलब चौरखुट्टा है, तो ये स्क्वायर कहेंगे चारों तरफ है। के लैंग्वेज में। और इस तरीके से जो स्टोर किया जा सकता है और कम स्पेस में जो है ज्यादा का ज्यादा स्टोर होगा। क्या साइंटिस्ट? यस। और ये इसके बाद ये बायोचार मॉडल है। बायोचार मॉडल में जो किसान पराली को जला देते हैं वो जलाएंगे नहीं, उसको क्या करेंगे कि देखिए जलाने से 2 चीजें होगी, समझने की जरूरत है। पर्यावरण भी दूषित होगा, खेत भी खराब होगा, आपकी जो है उर्वरक क्षमता घटेगी, रेट जो है प्रोडक्शन का भी घटेगा। आपने बहुत अच्छी बात बताई है। और इसको चीज में मैं बताना चाहूंगा कि इसको किसान आराम से अपने घर में, जैसे पहले घर बनता था, मिट्टी का घर बनता था, इसी तरह से ये मिट्टी का लावा के लावा से, ईंटा और मिट्टी के गरारे से इसको बायोचार मॉडल को बना सकते हैं किसान। अपने यहाँ आसानी से बनाया जा ऐसा सकता ऐसा छेदा छोड़ ऐसा के छेदा छोड़ करके और आराम से वो अपने यहाँ बना सकते हैं। इसका लागत मूल्य जो आता है 35 से 40 हजार रुपए के बीच में किसानों को लगेगा। और यह लगभग 3 से 5 साल तक उसको आराम से, और बीच में जलने के बाद जो है ये चीज जो है अंदर जलने के बाद क्या बन जाएगी? जलने खाद के बन जाएगी। खाद बन जाएगी। कौन सी खाद? ये इसको कहते हैं बायोचार। समझ रहे हैं ना, बायोचार खाद। ये खाद से जो है फर्टिलिटी रेट जो है, बात देखिए यही मिल गया हमको खाद। और दिखाइए साइंटिस्ट साहब, ये जो है खाद है और ये जो है आधा जला हुआ मटेरियल है, क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंस में जला है, ये सारा छेद बंद रहता है और धीरे धीरे जो है छेद को खोला जाता है। जैसा हम नहीं जानते थे, साइंटिस्ट साहब ने बताया यहाँ और इनका रिसर्च है। उसके बाद जो है ये कोयला के रूप में है। कोयला मतलब कार्बन। यहाँ देखिए किसान चाचा जी हैं, ये देखे हैं, इन्हीं से जानते हैं। कैसा लग रहा है छू छा के? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। खेत में देने से क्या हुई? फायदा होना चाहिए। होना चाहिए। ये साइंटिस्ट हैं, रिसर्च किए हैं, तो फायदा तो जरूर होगा। जलाते हैं तो उजला जैसे झड़ जाता है, लेकिन ये कार्बन। खेती करते हैं ना? थोड़ा बहुत करते हैं। थोड़ा बहुत करते हैं, तनी बढ़ाने का भी जरूरी है। सब सीखेंगे जब तो। हाँ सिखाइए तनी, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, तहे दिल से रिस्पेक्ट है आप लोगों को। कार्बन है। अच्छा जी, आप भी खेती करते हैं? खेती तो हल्का फुल्का करते हैं। हल्का फुल्का करते हाँ हैं। हाँ, बहुत कम। कहाँ से आए हैं चाचा जी? मेरा मुजफ्फरपुर से। कहाँ से? मुजफ्फरपुर। अच्छा देखिए चाचा जी जो है मुजफ्फरपुर से पटना गांधी मैदान आए हैं मेला देखने, सीखने ई उम्र में। तो आप लोग भी जो है जवन का किसान भाई, तनी जो है मॉडर्न खेती कीजिए, हिंदुस्तान को भी जो है सबसे पीछे छोड़िए। समझ रहे हैं ना? बाकी हमारे जो वैज्ञानिक हैं, विज्ञान के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काफी रिसर्च करते हैं, इन सभी को जो है प्रेरित करने की जरूरी है। इस तरीके से सिर्फ एग्जीबिशन लगाने से काम ना चली, एकरा ले गांव गांव घर घर तक पहुंचाए के पड़ी। सरकार में बैठले बानी रहुआ। फिलहाल के लिए देखते रहिए सच तक से आदर्श राठौर की रिपोर्ट। जय हिंद।